बोले राव सांतल, मुझे जांबोजी पर विश्वास है। ऐसा क्या हो गया था? मेरे भाई बरसिंह ने मुझे मेड़ता से निकाल दिया था, मेरा राज्य छीन लिया था, मेरी सारी संपदा छीन ली थी। मुझे 4 सिपाही और कुछ एक टेंट और मुझे एक घोड़ा देकर कहा चले जाओ यहां से। मैं दुखी होकर बड़े भाई को त्याग कर उनसे छोटे भाई और मेरे बड़े भाई राव बीका के पास आ रहा था। मेरी आंखों में आंसू थे, कुछ नहीं था, मुझे कोई सहारा नहीं मिला था। और तब मैंने एक सहारा ढूंढा था, जंबेश्वर भगवान का। जंबेश्वर भगवान कहां मिले थे? बोले मैं उस समय जा रहा था, मैंने अपने घोड़े को रोका और मैंने देखा एक ब्रह्मचारी, बाल्यावस्था है उसकी, अभी कोई वृद्धावस्था नहीं है। इधर भैंस खड़ी है, इधर बकरी खड़ी है, इधर गाय खड़ी है। अगर वो योगी 2 उंगली करता है तो इधर से 2 गाय आती हैं। वो 2 गाय आकर भाव से कुएं पर पानी पीती हैं और चली जाती हैं। अब 4 उंगली करते हैं। आइए, अब 4 उंगली खड़ी की, उधर से 4 बकरी आती हैं। 1 उंगली खड़ी संख्या कम तो 1 भैंस आती है। ये मूक प्राणी, दूधा कहता है ये मूक प्राणी इस योगेश्वर की बात मानते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे दुख की निवृत्ति भी यही कर दे? इनसे कहूं मुझे पीड़ा क्या है, मेरी तकलीफ क्या है? नहीं नहीं, अगर सबके सामने इन्होंने मना कर दिया तो मेरी और इंसल्ट हो जाएगी और मेरे अपमान हो जाएगा। तो क्या करूंगा? ये अब बनों की ओर जाने वाले हैं, बनों में एकांत में मिटूंगा। और देखना, जंबेश्वर सबको पानी पिलाकर चले गए, अपनी गैयाओं के पीछे हैं। भैंस उधर गई, बकरी कोई और ले गया और जा रहे हैं। इन्होंने अपनी घोड़ी पर सवार हुए और घोड़ी को दौड़ाना प्रारंभ कर दिया। घोड़ी दौड़ रही है, घोड़ी पसीने में नहा चुकी है और जांबोजी की दूरी बराबर बनी हुई है। वो नहीं पा रहा उनको। बाद में बोध हुआ, ऐसा कौन सा कारण है? मेरी घोड़ी दौड़ रही है और ये मंद मंद चल रहे हैं तो भी मुझे ये प्राप्त क्यों नहीं हो रहे हैं? इसका मतलब जांबोजी भी दिव्य हैं और जांबोजी की गाय भी दिव्य हैं, कोई साधारण नहीं है। उतरा घोड़े से, जूते चप्पल निकाल दिए। हे योगेश्वर, अब मेरी प्रार्थना तो सुने। 4 कदम चला कि जांबोजी मिल गए। हे प्रभु, मेरे भाई बड़े भाई बरसिंह ने मेरा मेड़ता साम्राज्य छीन लिया है। मुझे देश निकाला दे दिया है। मैं देश से निकल चुका हूं। अब मैं अपने भाई बीका के पास जा रहा हूं। राव बीका से प्रार्थना करूंगा, लेकिन आपके इन लीलाओं को देखकर कहा कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। भगवान ने आशीर्वाद दिया, अब तुम बीका के पास मत जाओ, वापसी लौट जाओ। अमुक अमुक स्थान पर जाना, जाओ, वहां तुम्हें इतनी मात्रा में धरती में दावा सोना मिलेगा, असरफियां मिलेंगी, गिन्नियां मिलेंगी, वो तुम्हें प्राप्त होंगी। उनको प्राप्त करोगे तभी तुम्हारे बड़े भाई के हृदय में करुणा और दया आ जाएगी। जाओ, वो तुम्हें तुम्हारा सम्मान करने हेतु, आपको वापसी बुलाने हेतु कोई सिपाही भेजेंगे, कोई सैनिक भेजेंगे। आप उनके साथ चले जाना, बरसिंह आपका सम्मान करेंगे। राव सांतल, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैंने जो उनकी क्रियाएं देखी थी उन पर विश्वास हो रहा था। और मैं जैसे वापसी हुआ, जिस सरोवर पर कहा कि वहां आपको ये सब कुछ धन मिलेगा, वो धन मिला मुझे। सैनिक मुझे बुलाने आए और जब मैं वापसी गया तो मेरे भाई बरसिंह में और मुझ में बैर हो गया था। लेकिन हे जंबेश्वर भगवान, आपकी कृपा से हम दोनों भाइयों का बैर समाप्त हो गया।
मुझे उन्होंने बहुत प्रेम किया। जब मेरे भाई को मुझे मिला सकते हैं तो जम्बेश्वर भगवान रावनेत सिंह और राव मल्लू खान और हम सबको क्यों नहीं मिला सकते।